हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग देखेंगे आज जनरल साइंस, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम अब जो है नवंबर में होने वाला है। पहले जो शेड्यूल था वो था आपका 30 सितंबर को, लेकिन अब जो है शिफ्ट हो गया, ये नवंबर में चला गया है। ओके, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग पेन का, ताकि मज़ा आए, रेड कलर वाला, है ना। चलिए, तो इससे पहले जो हमने पीडीएफ बनाया था उसमें क्वेश्चन दिया था 5 प्रैक्टिस के लिए। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने सही आंसर दिया, उसमें से जो प्रमुख नाम है नेहा जी का, उसके बाद शशांक जी हैं, उसके बाद संगीता जी हैं यहाँ पे, सोनी जी हैं यहाँ पे, ठीक है। एक वर्ड स्टार करके भी है हमारे व्यूअर। इन्होंने जो है सही जवाब दिया है और ये रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे चैनल पे। आइए आज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है, ठीक है, न्यूट्रॉन को लेकर। तो ये हमारा एटम है। एटम पता ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस जो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है, घूमते रहता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको जान ले आप, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तांबा है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन का, तो 3 एलोट्रोप होता है, ठीक है, समस्थानिक होता है। तो एक होता है D2O जो भारी वाला होता है, और एक होता है ट्राइटियम जिसका यूज होता है आपका किसमें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो। तो हाइड्रोजन में जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं होता। आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। जब सनलाइट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए सन है, सूरज है, ये जो एक साल में, एक साल की अवधि में जितना दूर तक ट्रैवल करेगा ना ये प्रकाश, उसी को लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या स्पीड से जुड़ा हुआ है, टाइम से जुड़ा हुआ है, ये इंटेंसिटी से, या प्रकाश की तीव्रता से, या दूरी से। तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है स्टेट पीसीएस में, तो खूब पूछा है इसको। तो इसका जवाब हो जाएगा दूरी, ठीक है। अंत में जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसका हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो जो जो कमेंट करेंगे उनका यहाँ पे चैनल पे नाम लिया जाता है, और वो लोग फीडबैक भी देते हैं। अब तो यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं ना, वो लोग एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे दे रहे हैं, जिसमें नेहा जी ने भी आज दिया है, शशांक जी तो रेगुलर देते हैं वो। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख के। चलिए, आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग भी एक्सप्लेनेशन देते हैं जो भी यहाँ पे कमेंट करते हैं। और सीमा जी भी यहाँ पे हैं, सुमंत जी भी हैं, उनका नाम लेना मैं भूल गया था। ये लोग भी रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे, चाहे जनसत्ता न्यूज़पेपर हो, चाहे बीपीएससी का जो है PYQ सीरीज़ हो यहाँ पे। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, आवृत्ति। तो इसको मेजरमेंट किससे किया जाता है। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या मीटर पर सेकेंड से, वाट से, रेडियन से, हर्ट से। तो आपको बता दें फ्रीक्वेंसी को जो है ना यहाँ पे हर्ट से मापा जाता है, ठीक है। और कई बार ये रिपीट भी किया गया है, आपको याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये जो है ना, मतलब एक लिमिटेड पीरियड में ये कितना बार फ्लक्चुएट कर रहा है, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतना टाइम टाइम इंटरवल में मान लीजिए बहुत कम बार जो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बैगनी कलर जो होता है ना, बैगनी कलर इसको क्या बोलते हैं, ब्लू कलर बोलते हैं ना बैगनी को, और रेड वाला, तो रेड वाला का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन बैगनी में जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे वायलेट बोलते हैं इसको, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है। जिस चीज़ का आवृत्ति बहुत अधिक रहेगा ना, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, यह है आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इसको मेजरमेंट करना होगा ना, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे हम लोग। आपको बता दें आर्द्रता को जो है ना, क्या 4 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, हाइग्रोमीटर हो गया, लैक्टोमीटर हो गया, पायरोमीटर हो गया, और हाइड्रोमीटर हो गया। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर का आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर जो है आपको पता ना, दूध से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे दूध का एसिडिटी वगैरह चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर आपको पता ही है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसको पायरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, और हाइड्रोमीटर से पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, उसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये ऑप्शन को आपको समझना होगा यहाँ पे। मान लीजिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, फिर भी उनको समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आसान शब्दों में रख रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ को आपको पढ़ना है, समझना है, उसको सॉल्व करना है, ओके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका साइंस मजबूत होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनका जीएस बहुत कमज़ोर होता है। तो कुछ ना कुछ कमियां सब में रहता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे एनीवन, समझ रहे ना। तो इस चीज़ को, तो अपनी जो कमियां हैं उसको उजागर नहीं करना, बस उसको पहचानना है, उस पर काम करना है,
ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, स्टेटमेंट सही कौन सा है। जैसे लाल प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेड जो लाइट है ना, रेड लाइट, उसका जो तरंग दैर्घ्य जिसको लैम्डा बोलते हैं, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत हाई होता है, तभी तो ये दूर तक ट्रेवल करता है। तभी तो हम लोग ट्रैफिक लाइट में वहाँ पे रेड कलर यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर जो है ना वो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। फिर देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि रेड लाइट है ना, रेड लाइट का जो है लैम्डा जिसको बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वो हाई होता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा ना उसमें एनर्जी बहुत कम होता है, याद रखिए, उसका फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे परमाणु को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये जनरल साइंस नाम का है, लेकिन ये सब जो है ना परमाणु एटम वगैरह सारे न्यूज में आते रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पिक किया है इसको। तो पूछ रहा है कि परमाणु में केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो आपको बता दें, ये एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, जो चारों ओर यहाँ पे घूमते रहता है एटम का, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो यहाँ पे धन आवेशित बोल रहा है ना, पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन भी इंक्लूड होता है और प्रोटॉन भी इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए, एक जो सब्सटेंस सीधे सॉलिड से इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, तो इस घटना को, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, उधर्वपातन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। आपने देखा हो कपूर को, अगर कपूर को आप खुले में छोड़ दीजिए ना तो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नैप्थलीन का भी आपने नाम सुना होगा, जो हम लोग जो कपड़ा रखने का जो ड्रोवर वगैरह होता है, तो उसमें छोटे छोटे गोली रखते हैं ना ताकि कीड़ा ना लगे, वो भी क्या है, नैप्थलीन भी आपका क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे आप। अब ये देखिए, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे, इसको आपको कमेंट में देना कि 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट, गूगल, जनरेशन, ग्लोबल, क्योंकि एग्जाम में आपको ना कुछ कुछ जो गूगली वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जी का आपको आंसर बताना है। यहाँ पे एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे इसको। गॉड पार्टिकल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। गॉड पार्टिकल क्या है? देखिए, गॉड पार्टिकल ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल शब्द में समझिए। ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, यूनिवर्स, तो वो बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ। तो गॉड पार्टिकल वही एक प्राइमरी जो सबस्टांस है, जो चीज़ है, जिसको बोलते हैं ना मूलकण, वही है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। 1964 में इसको डिफाइन किया गया था, ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में करें। देखिए, हम लोग को जब हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, जब बुखार लग जाता है, हम लोग को फीवर हो जाता है, तो थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, या तो उसको हम लोग माउथ में रखते हैं या तो अंडर आर्म में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं वहाँ पे। तो जो वहाँ पर देखते हैं ना कि 104 हो गया, 108 हो गया, तो क्या वो सेल्सियस को बताता है कि फ़ारेनहाइट बताता है? तो फ़ारेनहाइट बताता है। तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला F = क्या होता है, C × 9/5 + 32। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। तो यहाँ पे C कितना, सेल्सियस कितना, 40 है ना, तो 40 लिखें, 9/5 से मल्टीप्लाई किए और लास्ट में उसमें 32 ऐड कर देंगे। तो 5 से 40 कितना बार में कट गया, 8 टाइम्स में। तो 8 9 सा 72 और 32 को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। जो लोग जुड़े नहीं हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं धीरे धीरे। जो यहाँ पे जो है बहुत लोग चैनल से हमारे जुड़ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो 10-15 लोग होते हैं, अभी तो मुझे लगता है कि 50+ लोग हो गए हैं। तो लोगों को पसंद आ रहा है हमारा काम, ठीक है। और आप लोग का फीडबैक का, आप लोग का सजेशन ही हमें जो है सुधार करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। चलिए, क्रोमेटोग्राफी जो है ना यहाँ पे कि एक तकनीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो यूज होता है ना, क्या रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऐसा कुछ तो है नहीं। पदार्थ की जो संरचना है उसको निर्धारित करने में, ऐसा भी कुछ नहीं है। रंगीन पदार्थों को प्रभावी आश्वासन, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक मिश्रण जो है ना, उसमें जो पदार्थ जो मिले होते हैं ना, उसको अलग करने के लिए होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ होता है, जो मिश्रण होता है ना, जो मिक्सचर होता है, वहां से पदार्थ को अलग करने के लिए। अब आते हैं वायु में जो ध्वनि तरंग होती है। आपको बता दें, वायु में जो ध्वनि, जो साउंड है हमारा ना, वो अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर जवाब हो जाएगा इसका, कि अनुदैर्ध्य तरंग कहने का मतलब क्या होता है कि इसके लिए मीडियम चाहिए। साउंड जो है ना, मीडियम के बिना ट्रैवल कर भी नहीं करेगा। चाहे गैस दे दीजिए उसको, सॉलिड दे दीजिए या एयर दे दीजिए, वहाँ तभी जाके हमारा साउंड जो है ट्रैवल करेगा, ठीक है। उसी को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं।
अगर आप चंद्रमा पे चले गए ना, क्योंकि चंद्रमा पे तो वायुमंडल है नहीं, ठीक है, वहाँ पे मीडियम है ही नहीं, तो आप कुछ बोल लीजिए, किसी को गाली भी दे दीजिएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुनाई ही नहीं देगा, है ना। वहाँ पे पटाखा भी अगर आप जलाते हो तो उसका आवाज़ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि साउंड तभी ट्रैवल करेगा जब मीडियम होता है। क्लियर है? चलिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे हो जाएगा क्लियर। नहीं पढ़ें तो घबराना नहीं है, आप वीडियो देख लीजिएगा ना, हो जाएगा। देखिए, रेत और नैप्थलीन, अभी बात किए थे ना नैप्थलीन का, जो सब्लिमेशन हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए बालू, जिसको रेत बोलते हैं, दोनों मिक्सचर हो गया, तो इसको किसके द्वारा हम इसको अलग करेंगे, तो यहाँ पे सब्लिमेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा हम लोग करेंगे। क्रोमेटोग्राफी भी जो है यहाँ पे बताया था ना आपको, कि इसको मिश्रण से जो है अलग करने के लिए होता है, और डिस्टिलेशन वगैरह जो है ना, पेट्रोलियम को अलग करने के लिए होता है, अलग अलग पदार्थ मिलता है हम लोग को। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है सही। तो वोल्ट मीटर का यूज विभवांतर में होता है, बिल्कुल होता है। अमीटर का विद्युत धारा के लिए होता है, बिल्कुल सही है। पोटेंशियल जो मीटर होता है वो विद्युत वाहक बल्ब के लिए होता है, बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर जो है ना, प्रतिरोध मेजर नहीं करता, ये छोटा सा जो है ना करंट को मेजर करता है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। गैल्वेनोमीटर जो है ना, डिवाइस में छोटी मात्रा में जो करंट फ्लो होता है ना, उसको मेजरमेंट करता है। आप देखोगे, अगर जो डिवाइस होता है, जो डिवाइस को रिपेयर करने वाले दुकान होते हैं, वहाँ पे आप देखो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं वो लोग। डायनोमो, ये जो है ना, आपको बता दें ये क्या चीज़ है, चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं ना मैकेनिकल एनर्जी, को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, कोई रिलेवेंट नहीं है। ये क्या होता है, मैकेनिकल जो है एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी को डायनेमो बोलते हैं। अब आते हैं प्रकाश में, जो है ना, आपको पता ना लाइट जो है हमारा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि ये 7 कलर जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिज्म का यूज करेंगे, प्रिज्म का यूज करेंगे, देखते हैं ना, प्रिज्म को यहाँ पर लगते हैं और लाइट यहाँ से अगर पास करते हैं तो 7 कलर में क्या हो जाता है, जो होता है स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और हम लोग देख पाते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज करते हैं। देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो कौन सा धातु का यूज करेंगे, क्या यूरेनियम का करेंगे, तांबा का करेंगे, लोहा का करेंगे, एल्युमिनियम का करेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, एरोनियम का, यूरेनियम, ठीक है। आपको पता है ना, झारखंड का जो जादूगोड़ा जो जगह है पूर्वी सिंहभूम में, जादूगोड़ा, वो आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ है वर्ल्ड में, अगर बात करें थोरियम, तो अपने भारत में, याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट मूव करें। देखिए, गर्मी के दिन में पंखा चलाते हैं हम लोग ना, फैन ऑन करते हैं, तो हमें जो है बहुत आराम मिलता है, और ठीक है, तो आराम कैसे मिलता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो बताते हैं आपको। गर्मी के दिन में हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, ठीक है। और वो क्या होता है, जब पंखा चलाते हैं ना, तो इवोपरेशन, जिसको वाष्पीकरण बोलते हैं, तो बहुत तेजी से होने लगता है, तो हमारा पसीना तेजी से क्या होता है, वाष्पित होने लगता है, वेपर बनने लगता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होने लगता है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग, मिरर से क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए मिरर के सामने आप खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगने लगता है। मान लीजिए मिरर है, आप यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका इमेज जो है ना बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपको बता सकते हैं कौन सा मिरर है ये, हम बता सकते हैं इसका कॉनकेव होगा, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, कॉनकेव मिरर के नीचे में आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे कि आप सेविंग, मतलब जो भी सेविंग करते होंगे, ठीक है, या डॉक्टर जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, वो दांतों का इलाज करने के लिए ना कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है, और वो एक ड्राम में रखा हुआ है, जो कि पानी से भरा हुआ था, उसमें डाल दिया गया, और फिर वो बर्फ जो पिघल जाता है, तो उसका वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, तो जल स्तर जो है ना कुछ नहीं चेंजेस होगा। मान लीजिए ड्रम है, ठीक है, पानी भरा हुआ था, उसमें बर्फ जो है तैर रहा था, बर्फ पिघल गया, तो इसका लेवल जो था ना पहले वही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करें। तो वर्षा की जो बूंद था, जब अभी देख रहे बरसात का सीजन था, पानी पड़ रहा था, जो ड्रॉप था ना, जो रेन ड्रॉप था, वो गोल था। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, तो इसके पीछे जो है ना सरफेस टेंशन, जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं। देखिए, वाटर का क्वालिटी क्या होता है, लिक्विड का क्वालिटी क्या होता है, नेचर क्या होता है, कि बहुत कम से कम एरिया टच करना चाहता है। देखिए, सर्कल बनाने से क्या होता है, बहुत कम एरिया टच कर रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, याद रखेंगे आप। सबसे ज्यादा श्यानता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसका है, जल का, खून का, वायु का, शहद का। तो सबसे पहले हो जाएगा शहद का, शहद का सबसे अधिक है, उसके बाद होता है खून का, उसके बाद होता है जल का, उसके बाद होता है आपका वायु का। सीक्वेंस याद रखिएगा, बीपीएससी में बहुत बार पूछा है इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, एक पत्थर को चांद की सतह पर, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो क्या होगा, तो द्रव्यमान जो है ना, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप पृथ्वी पर रहो चाहे चंद्रमा पर रहो, ठीक है। वेट बोलते हैं ना इसको,
और मास, ठीक है। तो वेट और मास में क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, भले आपका बाहर जो है चेंज होते रहेगा, लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। स्टेटमेंट याद रखिएगा। फिर बात करेंगे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर तो सबको यूज़ करते ही हैं खाना बनाने के लिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, ठीक है। खाना इस पर जल्दी बन जाता है। बैचलर लोग तो उनके पास बर्तन कुछ हो चाहे नहीं हो, प्रेशर कुकर जरूर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत जल्दी खाना बन जाता है, ठीक है। जो भी तैयारी वगैरह करते हैं रूम में रख के, हॉस्टल में रख के, ठीक है, तो वो लोग तो कुकर रखते हैं, गैस और कुकर, ठीक है। तो इसका अनुभव है हमें। तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। देखिए, मान लीजिए ये जो कुकर है ना, जो प्रेशर कुकर होता है, यहाँ पे जो है एयर के कारण, एक प्रेशर के कारण जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी बॉयल करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना 120 डिग्री चला जाता है, इसलिए जल्दी खाना बनता है। यहाँ पे जो सही जवाब होगा ना, उच्च दाब के कारण पानी की उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। सूर्य पर जो ऊर्जा, आप सन देखे रहो ना, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऊर्जा जो है ना किसके दौरान होता है, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ठीक है। तो आपको जवाब देना है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे परमाणु नाभिक के बारे में। परमाणु नाभिक क्या होता है, देखिए जैसे एटम है, यहाँ पे ये नाभिक मतलब क्या, न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मैंने बात किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। चलिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर से घूमते रहता है। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत की बात कर रहा है, इसका जवाब हम नहीं देंगे, आपको देना है यहाँ पे पढ़ के, ठीक है। इसका क्या जवाब होगा अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे। फिर परमाणु बम जो है ना का सिद्धांत, जो परमाणु एटम बम होता है ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा विखंडन, ठीक है। नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, विखंडन होता है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन बम जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका जवाब भी हम नहीं देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है। और वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होता, देखिए वायु में है ना, नोबेल गैस में हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, लेकिन रेडॉन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये रहा सारे क्वेश्चन को हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। 2-4 क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया ताकि उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आएगा, देखते हैं कौन सा टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे, और आपके सामने जो है आसान तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको समझने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।